I made a major investment here. To move is going to be at great cost to the company. आप लोग टाटा को ज़मीन देना चाहते थे? हाँ, जमी देया जमी मेरे छिलो। ये लोग वॉलंटरीली देना चाहते थे क्योंकि इनकी क्षमता नहीं थी और फसल करने के लिए, और इनका एक बेटा है तो उनको अगर नौकरी मिल जाता इंडस्ट्री में तो अच्छा ही होता। टाटा को आपने बेची थी? हाँ। उसके बाद लोगों ने आपको मारा? हाँ। किसने मारा था? सरकारी अधिकारी? टीएमसी। आंदोलन बार-बार হয়েছে, বিক্ষোভ बार-बार হয়েছে। विरोध इतना बढ़ा कि जबकि टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी यहाँ पर आती हैं, तमाम प्रदर्शन होते हैं, कुछ सांकेतिक, कुछ हिंसक। ये कुछ निशानियां हैं उस इमारत की जो यहाँ पर टाटा नैनो का प्लांट बना था। इस पूरी स्टोरी के दो पक्ष हैं। एक वो पक्ष जो टाटा को ज़मीन देने को तैयार था क्योंकि उनको ये भरोसा दिया गया था कि अगर टाटा का यहाँ पर प्लांट लगेगा तो यहाँ पर स्कूल होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री होगी, यहाँ पर हॉस्पिटल होंगे। लेकिन एक दूसरा पक्ष था जो ये कह रहा था कि हमारी उपजाऊ ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते। अभी सिंगुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो जो लैंड इंडस्ट्री के लिए एक्वायर्ड किया था वो चासी के लिए रेडी नहीं हुआ। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सिंगूर में खड़े हुए हैं और जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसको खेतिहर ज़मीन माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद यहाँ पर एक इमारत बनती है और सीरीज़ ऑफ बिल्डिंग्स बनती हैं। टाटा नैनो का यहाँ पर प्लांट लगता है और टाटा के अधिकारी और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य बैठे थे और ये निर्देश दे रहे थे कि यहाँ पर ज़मीन को अधिकृत किया जाएगा और टाटा नैनो का प्लांट लगेगा। कुछ लोग इससे सहमत हुए, कुछ लोग ज़मीन देने को तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध इतना बढ़ा कि जबकि टीएमसी की लीडर और अभी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी यहाँ पर आती हैं, तमाम प्रदर्शन होते हैं, कुछ सांकेतिक, कुछ हिंसक। ममता बनर्जी सिंगूर आती हैं, 26 दिन आमरण अनशन पर बैठती हैं। तमाम प्रदर्शन के बाद 1-1.5-2 साल बाद टाटा यहाँ से समेटते हैं अपना काम और गुजरात जाकर अपनी इंडस्ट्री लगा लेते हैं। इस पूरी स्टोरी के दो पक्ष हैं। एक वो पक्ष जो टाटा को ज़मीन देने को तैयार था क्योंकि उनको ये भरोसा दिया गया था कि अगर टाटा का यहाँ पर प्लांट लगेगा तो यहाँ पर स्कूल होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री होगी, यहाँ पर हॉस्पिटल होंगे, किसी को इलाज के लिए कोलकाता या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, कैंसर तक का इलाज यहाँ पर मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन एक दूसरा पक्ष था जो ये कह रहा था कि हमारी उपजाऊ ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते। हालांकि कंपनसेशन देने को सरकार तैयार थी, लेकिन लोगों का कहना था कि जितना हम डिज़र्व करते हैं उतना कंपनसेशन हमें नहीं मिल रहा है। टुकड़ों में तमाम कहानियां सिंगूर की हमने सुनी हैं, लेकिन हमको ये लगा कि दिल्ली से यहाँ पर आना चाहिए और सिंगूर के लोगों से इस हकीकत को समझना चाहिए और उस हकीकत को आप तक लेकर आना चाहिए। तो हम सिंगूर में हैं, लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे दृश्य को देखा है, जो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है। उन लोगों से भी बात करेंगे जिनसे ये वादा किया गया था कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री बनेगी उसमें उनको रोज़गार मिलेगा, उनके बेटे को यहाँ पर काम मिलेगा। तो इन तमाम लोगों से बात करते हैं, सफ़र में हमारे साथ रहिए और देखते हैं जो जो मिलता जाएगा वो हम आपको दिखाते जाएंगे। आपने जो ज़मीन बेची थी वो कब बेची थी? 2006 में टाटा को बेची थी? हाँ, टाटा के। मैंने ज़मीन टाटा को बेची थी। उसके बाद लोगों ने मुझे मारा। मुझे 15 टाके लगे थे। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। पैसे भी बहुत खर्च हुए। टाटा का प्लांट बनकर तैयार हो गया था, सब तोड़ दिया। जमीन में सब पत्थर हैं। पाथर देखते पाচ্ছ, पाथर ভর্তি হয়ে আছে পাথরে। এই জমিতে সব সেট হয়ে গেছিল। ये देखिए, ये कुछ निशानियां हैं, ये कुछ निशानियां हैं उस इमारत की जो यहाँ पर टाटा नैनो का प्लांट बना था। आज भी ऐसी तमाम निशानियाँ इस जगह में मिल जाएंगी। यहीं पर वो इमारत खड़ी थी, लेकिन अब उस इमारत को गिराकर इनको ज़मीन वापस करी गई है। अब सोचने वाली बात है, एक उपजाऊ ज़मीन जिस पे पहले इमारत बनाई जाती है, बाद में उस इमारत को तोड़ा जाता है। आज भी इस ज़मीन पे ऐसे तमाम पत्थर मिल जाएंगे। इस ज़मीन में को उपजाऊ बनाना, इस पे फसल करना कितना मुश्किल है, ये ज़रूर इन लोगों को
ढूंढना चाहिए, इसका जवाब ज़रूर ढूंढना चाहिए। जो बार बार ये बात दोहराते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग थी जिसे तोड़कर ज़मीन लोगों को वापस कर दी गई है, लेकिन अब ज़मीन वैसी नहीं है। जो ज़मीन उपजाऊ हुआ करती थी, अब वहाँ पर फसल को बोना कितना मुश्किल है, यहाँ पर आकर लोगों को देखना चाहिए, अधिकारियों को देखना चाहिए और इनके लिए कुछ बेहतरी के लिए करना चाहिए। अभी भी ये पत्थर निकलते हैं यहाँ पे। हाँ, একদম শেষ গাড়ি বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, গাড়ি বের করতে হলে পুরো রাস্তা ঘেরাও, পুরো রাস্তা ঘেরাও, মমতা ঘিরে রেখেছে পুরো রাস্তা। বক্সি তাহলে এটা হচ্ছে বেশি। ये कह रहे थे कि इतना स्टोन्स है, इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट है कि अच्छी तरह से फसल नहीं हो पाता है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर सब जगह मिलता है। तो ताई आप लोगों ने जब ज़मीन दी तो कोई किसने मारा था? सरकारी अधिकारी, पुलिस लोगों ने मारा था? टीएमसी वालों ने मारा था आपको? हाँ टीएमसी मेरे छिलो। हमें घर में घुसकर मारा गया था। घर में मेरे देवर, उसकी पत्नी, बेटे को मारा था। कितने लोग थे? জমি দেওয়ার জন্য टीएमसी के लोग नशे में आकर मारते थे। आप लोग टाटा को जमीन देना चाहते थे? হ্যাঁ জমি দেওয়ার জন্যই মেরেছিল। इच्छुक ছিলেন জমি দিতে? हाँ দিয়ে এই हम जमीन देना चाहते थे। जमीन पर काम करने की हमारी हैसियत नहीं थी। मेरा एक ही लड़का है, घर के सामने उसे नौकरी मिल गई थी, सब अच्छा हो गया था। अभी लड़का कहाँ काम करता है? কি কাম করবে এখন? मेरा बेटा अब राज मिस्त्री का काम कर रहा है। प्लांट का काम हुआ था। যে কাজ হয় তার জোগাড়ে কাজ করে। राजमिस्त्री का काम करते हैं वो। हाँ हाँ अगर यहाँ पर फैक्ट्री बन जाती तो उनको काम मिल जाता। কাম হয়েছিল। मेरे बेटे ने जितने दिन काम किया उसका पैसा भी मिला था। পয়সাও দিয়েছিল। थे उसके। कितने पैसे मिलते थे? হয়েছিল। क्या काम करते थे? कितने पैसे मिलते थे? 3000 মতো। लगभग 10 दिन काम किया था, 3000 मिले थे। টাকা দিয়েছিল। फैक्ट्री यहीं पर थी, चारों तरफ रास्ता भी बना था। अब रास्ते नहीं, अब कच्ची रास्ते। তো এখানে ये कलकत्ता जैसा शहर बन जाता। ये कहना चाहती हैं कि अगर इंडस्ट्री होती तो शायद ये एरिया भी कोलकाता की तरह डेवलप्ड हो जाता। ताई ये बताइए, जब ज़मीन आपसे टाटा ने लिया, सरकार ने ली, तो पैसे दिए थे आपको? टाटा ने जमीन के बदले पैसे दिए थे, 3 लाख रुपए। 3 लाख टका मिला था। नहीं, 2,85,000 रुपए। 2,85,000, 15,000 किसी ने ले लिया। हाँ अच्छा, अभी सरकार ने ज़मीन वापस कर दी है, ये आप लोगों के नाम है ज़मीन? दीदी ने टेम्पररी पर्ची देकर सबको जमीन दे दी है। টেম্পোরারি পর্চা দিয়েছে নামে নামে। सरकारी पेपर है ज़मीन का आपके नाम? सरकारी पेपर का हमें नहीं पता। उनको पता नहीं, एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट दिया गया है, पर परमानेंटली कुछ। इस जमीन को हम बेच नहीं सकते। आप ये ज़मीन बेच नहीं सकते किसी ना। को, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सरकार बाद में ले भी सकती है क्योंकि हमने पैसे लिए थे। এই জমি ধরুন আমরা টাকা নিয়েছি তো। ये जो ये कह रही हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि ज़मीन का हमें टेम्परेरी पेपर मिला है, इनके पास कोई सरकारी कागज़ नहीं कि ज़मीन इनके नाम है, और ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है ज़मीन, और ना ही इस ज़मीन को ये बेच सकती हैं। ये वो पक्ष है जो अपनी ज़मीन टाटा को देना चाहता था। इनकी उम्मीद थी कि यहाँ पर इंडस्ट्री बनेंगे, इनके लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब तक इमारत बन रही थी, जब तक बिल्डिंग बन रही थी, तब तक इनके बेटे को नौकरी भी मिली थी और उसको उनका पैसा मिलता था। इनका कहना है कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बन जाती, चौड़ी सड़कें होती, स्कूल होते, हॉस्पिटल होते, तो कोलकाता जाने की ज़रूरत ना पड़ती, ये सिंगूर ही हमारा कोलकाता बन जाता। लेकिन आज सिंगूर की क्या हालत है, अगर कैमरा घुमाएंगे राशिद तो दूर तक बंजर ज़मीन दिख जाएगी। कुछ जगहों पर अब फसलें होने लगी हैं, कुछ पर अभी भी घास पत्तियाँ उग रही हैं, क्योंकि एक बार बिल्डिंग बन जाने के बाद वो उस तरह से ज़मीन उपजाऊ हो, ये बहुत मुश्किल है। और ये ऐसे पत्थर आज भी, ये देखिए, आज भी ऐसे तमाम पत्थर मिलते हैं। ये देखिए, ये और ये देखिए, ये चीज़, हाँ ये देखिए, এই দেখুন দেখতেছেন, এইরকম বিরাট ছেটে গাড়ি বেরিয়ে গেল, তাকে ফেঁকেছে এরকম করে, বললে এক বছরের মধ্যে। आज भी रोड़ा, ईटी, पत्थर सब मिल जाएंगे जो टाटा की फैक्ट्रियों में लगे थे। लेकिन अब इस ज़मीन का ये हिस्सा है, और ये उपजाऊ कितनी है ये तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी फसल हो रही है। कोई ऐसी मुफीद फसल नहीं हो रही है जिससे इनको बेहतर रोज़गार मिले और जो इनकी बेहतर कमाई हो सके। जब 2006 में यहाँ पर टाटा अपनी इमारतें बना रहा था, टाटा नैनो का प्लांट लग रहा था, तो क्या हुआ, आपने कुछ देखा था? आप हम देखा तो हम साथ में रोया है, हम साथ गेदे बाउंड्री के घेरा है ना, हमारे साथ में रोया है। अच्छा, जब बाउंड्री बन रही थी तो आप भी काम कर रहे थे उसमें? हाँ, उसे काम करिए है,
हमको 2000 टका रुपया महीने देते हैं। आपको 2000 रुपये मिल रहे 2000 थे रुपया महीने देते हैं मजदूरी। सरकार। तो टाटा ने आपकी ज़मीन ली थी? আপনার জমি নেওয়া হয়েছিল যখন এসেছিলেন টাটা, আপনার জমি কি নেওয়া হয়েছিল? আমার জমি দিয়েছি তো उनका जमीन उन्होंने जमीन वॉलंटियर এই জমিন को दिया है এই যে तो এই জমি 7 का মানে আমার आपस को हम जमी देगा एकदम। अच्छा, आपने अपनी ज़मीन दी थी टाटा को? हाँ ट्रक जमी दी थी। हाँ। फिर उसके बाद ज़मीन वापस मिली? सरकार कह रही थी कि जितनों की ज़मीन ली है सबको वापस लौटा रहे हैं। কি বলছো? সরকার কি আপনার জমি ফেরত দিয়েছিল? ওই নামে ফেরত দিচ্ছে, পর্চা দিচ্ছে, জমি কোনো ফেরত হয় না। আমি জানি তো, বলছি আমি তো বলছি আমার জমি জায়গাটা মাল হয়ে জমি কোনো ফেরত হয় না। যে একটা কিনবে না सिर्फ नाम के वास्ते, डॉक्यूमेंट्स के वास्ते हुआ था, बट असल में नहीं हुआ था। 400 একর ওখানে স্কুল কলেজ হাসপাতাল হবে ওখানে। যে টিবি হচ্ছে এই যে টিবি যে লেবার যে ক্যান্সার হচ্ছে বম্বে যেতে হচ্ছে হচ্ছে ওইখানে সেই জায়গাটা সেন্টার এখানে হবে। क्या बोल रहे हैं? ये मुझे लग रहा है बोल रहे हैं कि टाटा यहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस सब बनवाने वाला था। टीबी का जो इलाज बॉम्बे में होता था वो इधर होता, मतलब अगर हॉस्पिटल बन जाता तो। क्या नाम है दादा? আমার নাম অচিন্ত কুমার দাস। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ पर 2006 में टाटा की कंपनी लगने वाली होती है तो आप लोगों की ज़मीन गई थी? হ্যাঁ গিয়ে थे। कितनी ज़मीन गई थी? 3 बीघा 4 कट्ठा। आप लोग उस जो आंदोलन हो रहा था जो ममता बनर्जी कर रही थी, तो आप ममता का साथ में थे कि नहीं against नहीं, में थे? हम ममता साथ के नहीं था, अभी नहीं था। कारण वो जो बात बोलता है सभी तो झूठ बात बोलता है। देखो ना, हमारा एक लड़का है वो बीएससी ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस ऑनर्स पास हो गया था, क्या कोई चाकरी मिलता नहीं है, बोलते बेकार भाता नहीं है। हमको क्या फ़ायदा है? 1500 रुपया का एक महीने का हाथ खर्चा होता है, 2000-3000 एक। बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है? वो भत्ता कितना मिलता है? কি বলছে 1500 1500 টাকা। मतलब इनका कहना है कि हमें हमारा बेटा बीएससी कर चुका है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है और सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है ना? 1500 से अब मतलब किसका घर चलता क्या है? ही काम होता है। তো हम तो भाता नहीं चाहिए। এখানে যে টাটা যে এসেছিল, यहाँ पर जब टाटा आए तो हम लोगों को लगा यहाँ पर लगभग 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वो ना होकर उल्टा हो गया। হলো কি উল্টো হয়ে গেল। आज खेती बाड़ी सब पत्थर हो गई। हमें बोला गया कि सब कंप्लीट हो गया है, सारी जमीन खेती लायक बना दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। করে দিয়েছি চাষবাস খেতিবাড়ির জন্য, কিন্তু আদেও হয়নি সেটা। अच्छा, आप लोग चाहते थे कि यहाँ पर टाटा का प्लांट लग जाए। आप लोगों से क्या नौकरियों को भी वादा किया गया था कि टाटा नौकरी भी देंगे आप लोगों को? না বাধা क्या, টাটা বলেছিলেন যেটা टाटा ने हमें बताया था, हमें ट्रेनिंग दी थी ATI दासनगर और बेलूर रामकृष्ण मिशन में। टाटा ने हमको ITI कराया। हमको ITI बनाया। अच्छा, उस दौरान जब 2006 में टाटा आई थी तो आप लोगों को पढ़ाई करा रहे थे? हाँ আমি ওই টাটা 2006 साले 2006 में जब टाटा इधर आए तो हमें 3 साल में 2 साल ITI दासनगर और 1 साल रामराजर तला और बेलूर कृष्ण मिशन में ट्रेनिंग कराई। मैंने मल्टी स्किल ITI की। तो ये टाटा ने करवाया था? টাটা আমাদেরকে বানিয়ে 2006 में? 2008 में, 2006 तक 2008 में। तो ITI टाटा ने बताया था कि उनके साथ काम करने के लिए ITI जरूरी है। मैं ITI पास नहीं था। टाटा ने खुद ट्रेनिंग करा के हमें ITI बनाया। सिंगूर प्रोजेक्ट के अंदर मुझे नैनो गियर बॉक्स सेक्शन में नौकरी मिली थी। गियर बॉक्स में 740 लेबर थे, मैं भी उनमें से एक था। नैनो गियर बॉक्स से हमें ज्वाइन किया था अप्रेंटिस से। अच्छा, आपको पहले टाटा ने पढ़ाया, काबिल बनाया, फिर अपने के यहाँ अप्रेंटिस भी कराई ना? गियर बॉक्स, वो नैनो का जो गियर बॉक्स बनता था। हाँ, वो हम गियर बॉक्स में 740 स्किल लेबर था, तो वो 740 जन के आदमी से हम एक था। अच्छा, 740 उसमें लेबर थे, उसमें आप भी एक थे। कितना पैसा दे रहा था टाटा? তখন স্টাইপেন্ড দিত 70। तब हमें 1700 रुपए स्टाइपेंड मिलता था। टाटा मोटर्स ने बताया था 1 साल 2 महीने तक अप्रेंटिस में रहना पड़ेगा, उसके बाद परमानेंट कर देंगे। আপনারা ITI 1 বছর 2 মাস আপনাকে ITI ইয়েতে থাকতে হবে, অ্যাপ্রেন্টিসে থাকতে হবে, তারপর আপনার পার্মানেন্ট হবে এবং সেটা আমাদের গ্রস স্যালারি দেখাতো। बाद में आपको परमानेंट कर देंगे ये कहा। 17,000। देन हमें 17,000 रुपए देंगे। पहले मतलब अप्रेंटिसशिप में 1700 दे रहे थे, बाद में परमानेंट करते तो 17,000 देते। 17,000। सिंगूर में हुए आंदोलन ने ममता बनर्जी को वो मौका दिया जिसके तलाश में वो सालों से थी।
इसके बाद लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है और जो म्युनिसिपल का चुनाव होता है उसमें उन्हें बहुमत मिलता है। और जब 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होता है तो टीएमसी के खाते में 184 सीटें आती हैं, टीएमसी की सरकार बनती है और ममता बनर्जी का वो वादा और वो कहा जो 1992 में उन्होंने कहा था कि राइटर्स बिल्डिंग में तभी कदम रखेंगे जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ से उन्हें खदेड़ा गया था। तब वो गई थी राइटर्स बिल्डिंग, सीपीआईएम के एक वर्कर पर रेप का आरोप लगा था जिसे वो खदेड़ने के लिए वहाँ से गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, बुरी तरह से पीटा और उन्हें निकाल दिया था। उन्होंने तब ये लाइन कही थी कि राइटर्स बिल्डिंग में कदम तब रखेंगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये तस्वीर दोहराई गई 2011 में। कालीबाड़ी के अपने घर से वो पैदल मार्च करती हैं, राइटर्स बिल्डिंग जाती हैं और वहाँ पर बतौर सीएम अपना कार्यभार ग्रहण करती हैं। हमारे साथ इस वक्त दूध कुमार धारा जी हैं, उस दौरान ये मूवमेंट को लीड कर रहे थे, प्राथमिक में पढ़ाते भी हैं। आप अगर बता पाएँ 2006 में क्या माहौल था, क्या हुआ था? 2006 में जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार की ओर से आदेश आया था। मल्टी क्रॉप लैंड थी, किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। किसानों का कहना था एक साथ इतनी बड़ी जमीन नहीं दे सकते। किसान 600 एकड़ जमीन देने को तैयार थे और 400 एकड़ दुर्गापुर हाईवे के दूसरी साइड देने को कह रहे थे। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर राजी होती है तो समझौता करेंगे, वरना आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ दादा? सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उस दौरान 235 सीटें जीतकर लेफ्ट ने सरकार बनाई थी। वह अहंकार में थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 235 सीट এখানে জিতেছিল, সেই অহংকারে অহংকারী হয়ে তারা আমাদের কথাটা শোনেনি। इधर के किसान, खेत में काम करने वाले मजदूर, महिला सब एक हो गए। सबने प्रोटेस्ट किया। जमीन देने को लोग तैयार नहीं हुए। बोला जान देकर भी अपनी जमीन की रक्षा करेंगे क्योंकि हमारी जमीन उपजाऊ है। সেই অধিগ্রহণে কিন্তু আমরা সম্মতি দেব না। अच्छा, जब आप नहीं माने फिर सरकार ने दबाव बनाना शुरू किया, पुलिस आना शुरू हो गई, बैरिकेड होने लगी, पुलिस की मौजूदगी में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, फिर आंदोलन शुरू होता है, फिर पुलिस बल का प्रयोग करती है, लाठी चार्ज होती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस दौरान क्या हुआ था? শুধু একজন ব্যক্তি নয়, सिर्फ एक आदमी नहीं, बहुत लोगों ने आंदोलन किया। कईयों पर अत्याचार हुआ, कईयों की जान गई, कई विकलांग हुए। अपनी जमीन बचाने के लिए कई लोगों ने जान दे दी। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिन्हें हम शहीद परिवार कहते हैं। 10 से ज्यादा शहीद परिवार हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाई। পরিবার বলে এখানে বেশ কয়েকজন, অন্তত 10 জনের মতো শহীদ পরিবার আছে যারা এই আন্দোলন করতে গিয়ে। আমরা কখনোই মানে টাটার বিরোধী ছিলাম না। हमारा विरोध कभी टाटा से नहीं था, हमारा विरोध जमीन अधिग्रहण से था। हम जानना चाहते थे कि जमीन देने के बाद क्या हमें काम मिलेगा। हमने आरटीआई भी लगाई। जवाब मिला कि काम की गारंटी नहीं दे सकते। इसके बाद आंदोलन जारी रहा। তথ্যতে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল না, আমরা জমি পরিবর্তে কোনো আমরা জীবিকার কোনো বিকল্প কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি আমরা দিতে পারছি না। তাহলে আমরা সেই জন্য আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলেছিল। इसके बाद आंदोलन जारी रहा। तमाम लोगों पर फॉल्स केस हुए। 236 केस रजिस्टर हुए। अकेले मुझ पर 37 केस हुए क्योंकि मैं आंदोलन लीड कर रहा था, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। बाद फिर ममता बनर्जी आती हैं, 26 दिन पेंशन पे बैठती हैं, फिर क्या होता है? হ্যাঁ, আমাদের এই যে আন্দোলনের সময়তে কিন্তু ममता बनर्जी आई थी। यहाँ वो 18 दिन अनशन पर बैठी थी और कोलकाता में 26 दिन। जब आंदोलन बढ़ा तो तब के बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने राजभवन में मीटिंग बुलाई और किसानों को जमीन वापस करने की बात कही, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। রূপ নিল তখন এখানে একটা সরকারের সঙ্গে এবং বিরোধী দলের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য। ये ज़मीन किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, किसानों को वापस लौटा दी गई, क्या हुआ? আবিফার মানে জমিন কিষান তারা তাদের রাইট। जमीन अभी पूरी तरह से किसानों के पास नहीं है। उन्हें जो जमीन मिली है उसमें 30% उपजाऊ है और बाकी बंजर। अच्छा, जब अब यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, तो क्या ममता बनर्जी ने कुछ आश्वासन दिया कि रोज़गार कैसे सृजन होगा? क्योंकि एक रोज़गार का ज़रिया था, वो तो आपने हटा दिया। चलिए, आपने कहा कि भाई हमारी कल्टिवेटेबल लैंड थी, हम लैंड नहीं देंगे, ठीक है, वो रास्ता बंद हो गया, वो उठा के लेकर चले गए गुजरात अपनी फैक्ट्री। तो क्या ममता बनर्जी इस बात को इंश्योर कर रही हैं कि रोज़गार फिर कैसे आएगा यहाँ पर? 2016 साले 2016 में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए
कोर्ट ने निर्देश दिए कि 3 महीने में जमीन को उपजाऊ बनाकर किसानों को जमीन वापस कर दी जाए। लेकिन जो जमीन वापस मिली उसमें महज 30% ही उपजाऊ है और वहां के विधायक बेचाराम मनना ने सरकार को बताया कि 95% जमीन खेती करने लायक है, लेकिन ये झूठ है। সরকারকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বলছেন এখানে 95% জমি কালচার মানে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, বাট ইট ইজ ফলস। अभी क्या चाहते हो आप लोग? আমরা যেটা চাইছি এই মুহূর্তে যেহেতু আমাদের কথা सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम टाटा बाटा जो भी यहाँ आना चाहे उसका स्वागत करते हैं। টাটা বাটা যে মানে যে কোনো শিল্পপতি তারা যদি আসে তা আমরা তাদের সাদর আহ্বান জানাবো। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र भट्टाचार्य जी हैं और 4 बार के विधायक हैं और तब के विधायक हैं जब टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी और राजनीतिक ज़मीन तलाश रही थी। 2001 से 2006, 2011 और 2016 4 बार के विधायक उसके बाद बीजेपी से कंटेस्ट करते हैं और वो चुनाव नहीं जीतते हैं। लेकिन बात इनकी राजनीतिक पारी पे आज नहीं करने आए हैं, हम बात करने आए हैं सिंगूर में जो आंदोलन होता है, टाटा प्लांट बनने से रुकता है, वो बाद में शिफ्ट होता है गुजरात में। क्योंकि रविंद्र भट्टाचार्य जी हैं जिन्होंने उस दौरान आवाज़ उठाई जब ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करती हैं, उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाता है, तो दादा भी साथ साथ रहे पूरे आंदोलन में। इस पूरे आंदोलन को लीड करने वाले ये हैं, तो हमें लगा कि सिंगूर पर उस आंदोलन पर अगर बात होनी चाहिए तो इनकी बात किए बिना वो रिपोर्ट पूरी नहीं होगी। दादा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टाटा के अधिकारी होते हैं, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बैठते हैं और ये कहते हैं कि ज़मीन अब अधिग्रहित की जाएगी, क्या हुआ उसके बाद? এখানে টাটা ने नैनो नाम की एक सस्ती गाड़ी बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से करीब 1000 एकड़ ज़मीन मांगी थी। এবং সেই জমিতে उस ज़मीन पर टाटा प्रोजेक्ट रतन टाटा जी ने बहुत काम कर भी लिया था, কিন্তু প্রচণ্ড বাধা ছিল। लेकिन किसान इससे खुश नहीं थे। हम किसानों की तरफ से थे क्योंकि उपजाऊ ज़मीन थी जिससे किसानों का रोज़ी रोज़गार चलता था। इसी को लेकर हमने आंदोलन किया। কৃষকেরা আমার কাছে এসে বলেছিলেন, আমি তাদের তখন বিধায়ক। किसान मुझसे आकर बोले, मैं दूसरी बार का विधायक था। किसानों ने कहा, आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है, क्या आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? আমি অবশ্যই বলবো, যদি আপনারা এক হয়ে দল মত নির্বিশেষে। मैंने कहा, ज़रूर बोलेंगे। अगर आप लोग एक एक होकर खड़े होंगे, हम आपके साथ आंदोलन करेंगे। और यही हुआ। किसान आए और किसानों का आपने नेतृत्व किया दादा। उसके बाद फिर उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन अधिग्रहण नियम को खारिज कर दिया। এই অধিগ্রহণ বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষকেরা इसके बाद यहाँ कंक्रीट का जंगल था। प्रोजेक्ट के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी थी उन्हें तोड़ दिया गया। खेती के लिए सब समतल कर दिया गया। कृषि लायक ज़मीन बनाने के लिए काम शुरू तो हुआ, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। কৃষকেরা জমি ফেরত পায়নি। किसानों को ज़मीन तो मिली, लेकिन वो ज़मीन खेती के लायक नहीं थी। दादा, इस बीच जो आंदोलन हुआ, तमाम लीडर्स जुटते हैं, ममता बनर्जी खुद सिंगूर आती हैं, अनशन पर बैठ जाती हैं, उसके बाद पुलिस बल का प्रयोग करती है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी उसमें। प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ? ममता बनर्जी आई, क्या क्या हुआ था उस दौरान? ममता बनर्जी इस आंदोलन में शामिल हुई थी। वो तत्कालीन सरकार के बिल के विरोध में थी। उन्होंने आंदोलन किया, पश्चिम बंगाल के लेफ्ट के राज को हटाने की कोशिश की थी। आंदोलन और बड़ा हुआ। एवं रतन टाटा जी आंदोलन के बाद रतन टाटा जी बोले कि वो नैनो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा दादा, कि जब ममता बनर्जी यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हैं तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, एक व्यक्ति की मौत हुई थी। पुलिस के बहुबार लाठीचार्ज करे, आंदोलन बार बार हुए। इस प्रोटेस्ट की वजह से तपोशी मलिक, एक युवा लड़की को टॉर्चर करके मारा गया। राजकुमार बुल, जिस दिन किसान बीडीओ दफ्तर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दिन पुलिस के टॉर्चर से उसको चोट लगी। कितने लोगों की जान जाने की खबर थी आप लोगों को? क्योंकि जो खबर बाहर तो एक ही व्यक्ति की है ना, मारा गया। लाठीचार्ज के दौरान कोई नहीं मरा, लेकिन 2-3 दिन बाद मौत हुई है। तपोशी की मौत दर्दनाक थी। কি করেছে, কেন করেছে,
কেন তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হলো ऐसा किसने किया, क्यों उसका रेप करके उसको जलाकर मारा गया, इसका कोई कारण अभी तक क्लियर नहीं है। जांच हुई लेकिन कुछ पता नहीं चला। तापसी मलिक वाला दादा उसी प्रोटेस्ट के दौरान का मामला है। এটা কি ওই আন্দোলনের সময়ের কথা তাপসী মল্লিকের? তাপসী মালিকের এই জমি तपोशी का केस आंदोलन के शुरुआत में हुआ था। वो भी क्या आंदोलन कर रही थी कि तापसी मलिक? তাপসী মল্লিক যে উনিও কি আন্দোলন করছিলেন? আন্দোলন করেন আন্দোলনকারীর মেয়ে तपोशी आंदोलन नहीं कर रही थी, उसके पिता मनोरंजन मलिक आंदोलन में शामिल थे। हम लोगों से मिल रहे थे उस जगह के आसपास के लोगों से, तो कई लोगों ने बताया कि हमने ज़मीन दी तो हमें मारा गया, हमें पीटा गया। ऐसा भी कुछ होता था कि जिन लोगों ने ज़मीन हंसी खुशी दे दी थी उन पर जुल्म किया गया। যারা স্বেচ্ছায় জমি দিয়ে দিয়েছিল जिन्होंने अपनी मर्जी से जमीन दे दी थी उन पर कोई जुर्म नहीं हुआ क्योंकि वो आंदोलन में शामिल नहीं थे। যুক্তই ছিল না তারা কোনোদিন নিজে হাতে জমি চাষ করে না ভাগ চাষে করাতো वो लोग खुद खेती नहीं करते थे, वो दूसरों से खेती करवाते थे। उनको ज़मीन का पैसा मिल गया, उन्होंने अपनी मर्जी से ज़मीन दे दी। जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते थे वो आंदोलन कर रहे थे। जैसे जो लोग स्वेच्छा से ज़मीन दे रहे थे, कई लोगों का कहना है कि अगर टाटा का प्लांट वहाँ पर लगता तो हॉस्पिटल बनते, स्कूल बनते, चौड़ी सड़कें बनती, बच्चे स्कूल जा पाते, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती। क्या आप लोग ये चीज़ नहीं देख पा रहे थे? क्यों फिर आंदोलन किया गया अगर टाटा के आने से कुछ बेहतरी हो सकती थी? টাটার আসলে পানীয় জল, স্কুল, হাসপাতাল আরও বিভিন্ন যা যা সুবিধা আছে সেইগুলো হতে পারতো। তো সেইগুলো নিয়ে আপনার কি বলার? পারতো, কিন্তু আমার যে জমিটা চলে গেল আমি খাবো কি করে? कृषक की ज़मीन जो चली गई वो क्या खाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये था। इसके बाद अस्पताल, सुख सुविधा से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ हो गया दादा, टाटा का प्लांट नहीं लगा, टाटा चले गए गुजरात। तो फिर टीएमसी सरकार आई, 2011 में सरकार आती है, फिर कितना बदलाव हुआ? क्योंकि आज भी वो लोग जो उस दौरान किसानी कर रहे थे आज भी उतना ही कमा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो कुछ बदली नहीं और बुरी हो गई है। ममता जी 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, वो भी फेल हो गई। मतलब ज़मीन को किसानों को वापस नहीं दिला पाई। अब जिस आंदोलन की वजह से उनको सत्ता मिलती है, क्योंकि सिंगूर आंदोलन के बाद फिर ममता जी का ग्राफ बड़ा हो जाता है, लोग उनको वोट करने लगते हैं और अंततः सरकार बनती है, उन्हीं लोगों का ध्यान नहीं दिया गया। মমতা ব্যানার্জি যখন আন্দোলন শুরু করেছিলেন সিঙ্গুরের জন্যই তো উনি একভাবে বলা যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসতে পারলেন। তো সিট পাওয়ার পর জেতার পর ওনাদেরই ভুলে গেলেন কি করে? মাননীয় তৎকালীন পশ্চিমবাংলার গভর্নর গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর নেতৃত্বে तब के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार, आंदोलनरत किसानों, ममता बनर्जी के बीच एक डील हुई মমতাজির সঙ্গে একটা চুক্তি হয় कि जो लोग अपनी मर्जी से ज़मीन दे रहे उनकी ज़मीन पर फैक्ट्री बनाइए और जो नहीं दे रहे उन्हें ज़मीन वापस करके खेती करने दीजिए। लेकिन वाम सरकार नहीं मानी। ममता बनर्जी जब आती हैं उसके बाद जो ज़मीन लौटाई जाती है, जो किसानों को ज़मीन वापस लौटाई गई, उसमें भी उनका कहना है कि वो ज़मीन को बेच नहीं सकते, उनके पास कोई आधिकारिक कागज़ नहीं है और ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। যারা আবার জমি ফেরত পেয়ে গেছে তাদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম, তারা বলছে যে ওরা ট্রান্সফার করতে পারবে না বা ওরা বেচতে পারবে না যেই জমি, মানে জমিটা যেটা ওরা ফেরত পেয়েছে। হ্যাঁ, জমি ज़मीन को खरीद बेच नहीं सकते, लेकिन मेरी ज़मीन अगर अपनी ज़रूरत के वक्त बेच और खरीद नहीं सकते तो हमारा अधिकार पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए किसान नाराज़ थे। पहले उस जमी में कारखाना होने के लिए जो लैंड लिया उसको कंस्ट्रक्शन हो गया, 80% वो काम हो गया था। उसका बाद वो टाटा कंपनी यहाँ से चला गया। उसका बाद गवर्नमेंट वो लैंड एक्वायर्ड किया, बोला था जे वो लैंड को हम किसी का लायक करके किसी को हैंड ओवर कर दे, किसी को हैंड ओवर कर देगा। बट टिल टुडे दिस प्रोसीड्योर नॉट कंप्लीटेड। वो काम नहीं हुआ, इसलिए वो लैंड अभी 80%, मोर देन 80% इज नॉट कल्टिवेटेड।
जब लैंड अकॉर्ड हुआ तो मोर देन 70% एग्री फार्मर रेडी था, दे दिया था, सम परसेंट नहीं दिया, अनिच्छुक था। अभी सिंगूर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ो इन्वेस्टमेंट में नहीं आया। वो जो लैंड किसी के लिए इंडस्ट्री के लिए एक्वायर्ड किया था वो चासी के लिए रेडी नहीं हुआ, तो मिसयूज़ ऑफ लैंड हो रहा है। ये रिपोर्ट एक कोशिश थी ये समझने की कि 2006 के बाद सिंगूर कितना बदला। क्या टाटा प्लांट जिसे नहीं लगने दिया गया, जिसे यहाँ से शिफ्ट किया गया, उसके बाद सिंगूर के हालात बेहतर हुए हैं? या जो ममता बनर्जी जो इस आंदोलन को लीड कर रही थी और बाद में 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं, उन्होंने सिंगूर के लिए क्या किया? क्या इंडस्ट्रीज़ लगी? क्या लोगों को रोज़गार मिलने लगा? या हालात जस के तस हैं? हम सिंगूर गए, हमने लोगों से बात करी, उनसे भी बात करी जो स्वेच्छा से अपनी ज़मीन टाटा के प्लांट के लिए देना चाहते थे। हमने उनसे भी बात करी जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन को लीड कर रहे थे। हमने रविंद्र भट्टाचार्य से भी बात करी जो उस दौरान टीएमसी के टिकट पर वहां से विधायक थे, जो आंदोलन में सक्रिय थे। हमने बेचारा मन्ना से भी बात करने की कोशिश की जो अभी सिंगूर के विधायक हैं और ममता सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कैमरे पे कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया। हमारी कोशिश थी हालातों को समझकर आप तक एक रिपोर्ट कंपाइल कर लाने की, वो हम लाए हैं। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे राशिद हैं। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।